नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपके गर्दन में भी दर्द हो रहा है, उसमें अकड़न आ गई है, हिलाने में दिक्कत हो रही है, चक्कर जैसा हो रहा है या उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो हो सकता है आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस हो, यानी कि गर्दन की अर्थराइटिस हो। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस होता क्या है, क्या इसका कारण है, और बताएंगे इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तो मैं डॉक्टर अंशुल कंसल आपका मेरे चैनल कंसल होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी दवाई बिना किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सा के सलाह के बिना ना लें। दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको हमारी गोल्डन दवाई के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ही इफेक्टिव दवाई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के लिए। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन भी कहते हैं, यानी कि जो हमारी ये गर्दन होती है, इसकी पीछे की हड्डी का गठिया। दोस्तों, जो हमारी कमर की हड्डी होती है, ये 3 भागों में बटी होती है। ऊपर वाली को हम सर्वाइकल बोलते हैं, बीच वाली को हम थोरेसिक बोलते हैं और नीचे वाली को हम लंबर बोलते हैं। तो दोस्तों, सर्वाइकल भी हम C1 से लेके C7 तक ये 7 हड्डियों में डिवाइड रहती है। और दोस्तों, इन हड्डियों को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। और दोस्तों, इन्हीं हड्डियों के बीच में एक डिस्क की तरह होता है, जो हमारे शरीर का या गर्दन का भार झेलने का काम करता है। उसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। और यही जो हड्डियां हैं, ये आपस में लिगामेंट्स और टेंडन्स, ये दोस्तों एक रस्सी की तरह होता है, जो हमारी ये हड्डियों को पकड़ के रखता है। ये इन्हीं से आपस में कनेक्ट रहती है। तो दोस्तों, किसी कारणवश इन हड्डियों में जो इनके बीच की डिस्क है, जो ये गद्दे की तरह होती है, जो शॉक एब्जॉर्बर यानी कि जो हमारा भार झेलने का काम कर रही है, अब किसी कारणवश इनमें डीजनरेशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि वो गलने लगे या उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, या अंदर से सूजन आ जाए उनमें, या उनमें लालीपन आ जाए, तो इस कारण फिर हमारी गर्दन ये अकड़ने लगती है और इसमें दर्द होने लगता है। तो इसी को फिर हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस कह देते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि ये किन किन लोगों में ज्यादा हो सकता है। पहले दोस्तों, जो अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हो, जैसे कि पेंटर्स हो गए। दूसरे दोस्तों, जो वेट लिफ्टिंग बहुत करते हो, वो गर्दन पे उनके बहुत भार रहता है, जिसके कारण फिर वो डिस्क गलने लगती है, उनको भी ये होने के चांस ज्यादा होते हैं। तीसरा दोस्तों, फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके घर परिवार में किसी को ये समस्या पहले से रही हो, उनको भी इसके होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगला दोस्तों, ये उन लोगों को भी बहुत होता है जो एक ही पोजीशन में रेगुलर बैठे रहते हैं, जो बहुत देर तक एक ही पोजीशन में मोबाइल चला रहे हैं या एक ही पोजीशन में लैपटॉप चला रहे हैं, उनको भी इसके होने के चांस ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके लक्षण, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे पहला लक्षण यही है कि आपकी गर्दन में आपको दर्द होगा, आपकी गर्दन में अकड़न आ जाएगी और आपको गर्दन हिलाने में बहुत तकलीफ होगी। दूसरा दोस्तों, इसका लक्षण है कि आपके गर्दन में दर्द है और वो आपके हाथों में जाने लगा है और आपके हाथों में भी सुनपन आने लगा है। तीसरा दोस्तों, सर्वाइकल की वजह से कई बार बहुत लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं, सिर में दर्द होने लगता है और उल्टी जैसा मन होने लगता है। चौथा दोस्तों, कई बार हमारे गर्दन में जब सर्वाइकल होता है तो वहां पे सूजन भी आ जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो बहुत ही इफेक्टिव दवाइयां हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के लिए। दोस्तों, ये दवाइयां आप रेगुलर यूज करेंगे तो आपका सर्वाइकल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी सबसे पहली दवाई है रेस्टक्स। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। अगर किसी को गर्दन में बहुत दर्द रहता है और बहुत अकड़न आ गई है, तो इसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। आप रेस्टक्स की 1 पावर की दवाई 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए और 4 बूंद शाम को लीजिए। ये आपके दर्द में आपको बहुत मदद करेगी। इससे आपके सर्वाइकल के दर्द में बहुत आराम मिलेगा और जो उसमें अकड़न आ रही है उसको भी ये बहुत कम करती है। दूसरी दोस्तों, इसकी दवाई है लेकनेंथस। दोस्तों, ये भी बहुत इफेक्टिव दवाई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के लिए। आप अपनी गर्दन सर्वाइकल की वजह से बिल्कुल नहीं हिला पा रहे हैं, उसमें बहुत अकड़न आ गई है,
तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव दवाई है। आप लेक्नेंथस 200 पावर की दवाई 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए और 4 बूंद शाम को लीजिए। तीसरी दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस की बहुत ही इफेक्टिव दवाई है कालमिया 30। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है सर्वाइकल के लिए, खास करके जो हमारे गर्दन का दर्द है वो हमारे जब हाथों में जाने लगे और हमारे हाथों में सुन्नपन होने लगे तो इसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। आप कालमिया 30 पावर की दवाई 4 बूंद सुबह लीजिए, 4 बूंद दोपहर को लीजिए और 4 बूंद शाम को लीजिए। और हाँ दोस्तों, जो भी मैंने अभी आपको ये दवाइयां बताई इनमें आप 1 से 2 मिनट का गैप रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने रेस्ट्रिक्स 1 ml, आप 1 से 2 मिनट का गैप रख करके फिर लेक्नेंथस 200 लीजिए, फिर 1 से 2 मिनट का गैप करके कालमिया 30 लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमारी गोल्डन दवाई के बारे में, जिसका नाम है भार्गवा कंपनी की स्पॉन्डिन ड्रॉप। दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई है सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के लिए। फिर चाहे आपकी गर्दन में दर्द हो रहा हो, आप अपनी गर्दन हिला नहीं पा रहे हो, या आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा हो या उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो, तो ये उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। आप इसकी 15 बूंद आधा कप पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में डाल के लीजिए। 15 बूंद सुबह लीजिए, 15 बूंद दोपहर को लीजिए और 15 बूंद शाम को लीजिए। आप देखेंगे कि आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया है। दोस्तों इस वाली दवाई को जो मैंने ऊपर दवाई बताई है उनसे 10 से 15 मिनट का गैप करके लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको सारी दवाइयाँ खाली पेट इस्तेमाल करनी है, यानी कि आप खाना खाने से इनको आधा घंटा पहले ले लीजिए, या इन दवाइयों को आप बिल्कुल खाली पेट है तो भी इनको ले सकते हैं। आखिरी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक तेल के बारे में जो बहुत ही इफेक्टिव दवाई है गर्दन के दर्द के लिए। आपको बहुत दर्द हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे आप क्या करें, तो इस तेल की आप मालिश करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों इसका नाम है हैवडको का र्यूमाकोन ऑयल। दोस्तों इसको आपके जहाँ पे गर्दन में दर्द है वहां पे इसको लगाइए। इसको लगा के इसकी अच्छे से मालिश कीजिए और मालिश करने के बाद सिकाई कीजिए। दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, सुबह शाम इसकी मालिश कीजिए और सुबह शाम सिकाई कीजिए। और दोस्तों थोड़ी आपको परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है तो आप इसको खाली रात रात में लगाइए। तो ये थी दोस्तों कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाइयाँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस के लिए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।